एक अनजान व्यक्ति, एक अनोखी मुलाकात। किसी ने क्या खूब कहा है कि अनजान लोगों से मिलकर अक्सर अच्छा होता है। ये बड़ी अनोखी बात है कि कई बार बिल्कुल अनदेखे अनजाने लोगों से हमारी किस्मत के तार जुड़े होते हैं और पहली बार मिलने पर भी ऐसे लोगों से आत्मीय संबंध बन जाते हैं। नमस्कार, मैं हूं विनय सिंह और बात हो रही है रॉबिन शर्मा की लिखी किताब द 5 AM क्लब के बारे में। आइए जानते हैं कि क्या हुआ जब तीन अजनबी लोग एक ऐसी जगह पर मिले जहां से तीनों के भाग्य बदलने वाले थे। उस महिला उद्यमी ने सबसे झूठ कहा था जब बोली कि उस सभागार में आने का कारण सिर्फ इतना है कि उस मंत्रमुग्ध कर देने वाले इस वक्ता को केवल एक बार सुनना और परखना चाहती थी कि क्या वाकई में उनके बातों में वो प्रभाव और जादू है जैसा लोग बताते हैं। और अगर ये सच है तो शायद इस गुरु की बात सुनकर वो अपने प्रतिद्वंदियों से आगे भी निकलने के कुछ अचूक उपाय सीख सके। उन्होंने हंसते हुए कहा कि क्या पता यहाँ से सीख हासिल करके वो अपने बिजनेस को ऊंचाइयों पर ले जाने का सपना पूरा कर सके। हम सब जानते हैं कि उनके पास अपना कहने को कुछ भी नहीं बचा था। यहाँ आने का उनका कारण सिर्फ इतना था कि वो अपने अंदर एक नई आशा पैदा कर सकें जिससे वो अपने जीवन को पटरी पर ला सकें। अब बात करते हैं उस कलाकार के बारे में जो अपनी कल्पना और कला दोनों को बेहतर बनाने की इच्छा लेकर वहाँ आए थे। वो चाहते थे कि ऐसा ज्ञान और गुण सीखना जिससे उनकी बनाई पेंटिंग हर किसी के दिल और दिमाग पर एक छाप छोड़ सके। अपनी चित्रकारी को वो पूरी दुनिया के लिए वो वसीयत के रूप में छोड़ जाना चाहते थे जिससे हर कोई उनके काम से प्रेरित और प्रभावित हो सके। वो एक चित्रकार थे और इसी कारण अपने काम को वो शिखर तक ले जाना चाहते थे। इसके साथ ही उनकी इच्छा थी कि वो अपनी निजी जिंदगी को भी बेहतर बना सकें। वो जानती थी कि वो इस योग्य है, पर कुछ अनजान कारणों से उनके भीतर का खलनायक उनके नायक स्वभाव पर भारी पड़ जाता था। इसीलिए वो अपनी ही बनाई महत्वाकांक्षाओं को भूल जाते थे। वो अपने ही मूल विचारों से टकराव रहता था। इसीलिए वो भी इस मनमोह लेने वाले वक्ता को अपने गुरु की तरह मानते थे और उनसे मार्गदर्शन की उम्मीद रखते थे। और वो दयनीय और बेघर व्यक्ति तो ऐसा लगता था कि मानो सबकी नज़र बचा के चुपके से उस सभागार में घुस आया हो। उसके माथे पर दाईं ओर आंख के ऊपर एक लंबा सा निशान था और लंबी डरावनी सी दाढ़ी में काले सफ़ेद बालों का मिश्रण था। गले में रंगीन मोतियों की माला थी जैसे भारतीय पुजारी मंदिरों में पहनते हैं। कुल मिलाकर बड़ा ही विचित्र दिखने वाला व्यक्ति। और तभी उसने पीछे से आवाज़ लगाई, हेलो हेलो, जरा सुनिए सुनिए ना। महिला उद्यमी और चित्रकार आसपास बैठे थे। उस दिन वो दोनों पहली बार मिले थे। सभागार अभी पूरी तरह से खाली नहीं हुआ था। स्टेज उतारा जा रहा था, सफाई का काम चल रहा था, दूर कहीं एक सुखद सा म्यूजिक बज रहा था। तभी इस आवाज़ को सुनकर दोनों ने मुड़कर पीछे देखा। रंगीन उड़े हुए पुराने कपड़े, जरा मानो हफ्तों से धोया नहीं गया हो, बढ़े हुए बाल, बढ़ी हुई दाढ़ी। उस आदमी को देखकर साफ लगता था मानो बरसों से वो सड़क पर बिना घर बार के गरीबी और बगाली का जीवन बिता रहा हो। पर उसकी आवाज़ में अलग ही रौब दाव वाला अधिकारी भाव था। उनकी आंखों में जंगल के राजा जैसी आत्मविश्वास और हैरान कर देने वाला बेचमक थी। हाँ जी कहिए, चित्रकार ने पूछा। बेघर आदमी कुर्सियों की कतारों के बीच से रास्ता बनाते हुए आगे आया और फुसफुसा कर बोला, क्या लगता है गुरु टपक गया? नहीं नहीं, ऐसा तो होना ही नहीं चाहिए, चित्रकार ने जवाब दिया। ईश्वर न करे ऐसा हो, महिला ने भी कहा। और यूं उन तीनों के बीच बातचीत का सिलसिला शुरू हुआ। उन्होंने एक दूसरे से अपने मन की बात कहना शुरू किया, सेमिनार के बारे में, गुरु के बारे में, उनके अनुभवों के बारे में। एक तरफ जहां चित्रकार ने गुरु की कही हर बात से सहमति जताई, वहीं उस महिला को अभी भी कई बातों पर संदेह था। सबसे चौंका देने वाली बात कही उस गरीब बेचारे से दिखने वाले व्यक्ति से उसने बोला कि गुरु सर्वोपरि है, सबसे ऊपर, सबसे सही, सबसे सार्थक। मैंने उनकी बात मानकर ही अपना भाग्य बनाया है और जीवन में सारी सुख सुविधाओं के मज़े लिए हैं। ज़्यादातर लोग ये सोचते हैं कि उनके साथ अभूतपूर्व चीज़ें हों, लेकिन उन्होंने मुझे सिखाया कि असाधारण कलाकार अपने लिए साधारण जीवन खुद बनाते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि उन्होंने न केवल मुझे सपने पूरे करने के लिए एक गुप्त ज्ञान दिया, बल्कि उन्होंने उस जानकारी को अंजाम तक पहुंचाना भी सिखाया। उन्होंने मुझे यह भी सिखाया कि सुबह की दिनचर्या को कैसे स्थापित किया जाए जिससे हम सफलता की सीढ़ी चढ़ना शुरू कर सकें। बढ़ते हैं नेक्स्ट चैप्टर पर।
सुबह का सम्मान करें। उस बेघर और फटे हाल आदमी ने सुबह 5 बजे उठने के नियम का बखान करना शुरू किया। कहने लगा कि ऐसा करके हम अपनी शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक और आर्थिक तकलीफों से हमेशा के लिए छुटकारा पा सकते हैं। पेंटर की तरफ देखकर उसने बोला कि उसके म्यूजिक ज्यूरिक वाले घर में कई सारी महंगी और कलात्मक पेंटिंग्स टंगे हैं। उसका घर भी बेहद महंगी जगह पर बना है। उसे सिर्फ कीमती चीज़ों का ही शौक़ है। वो सबसे अच्छा और महंगी जगह पर निवेश करता है, महंगा खाना खाता है, महंगे कपड़े, घड़ी और कार खरीदता है और सिर्फ मूल्यवान लोगों से संबंध रखता है, क्योंकि जीवन सस्ता नहीं है। इसलिए जीवन से जुड़ी हर बात कीमती होनी ही चाहिए। पेंटर ने तभी अपना रिकॉर्ड प्लेयर ऑन किया, जिसमें उसने बड़ी चालाकी से उस गुरु का भाषण रिकॉर्ड कर लिया। हवा में गूंजती उस आवाज़ को सुनकर के महिला और बेघर आदमी चौंक उठते हैं और फिर पूरी तन्मयता से सुनने लगे। गुरु कह रहे थे कि आज की भागती दौड़ती मशीन जैसी ज़िंदगी को पूरी तरह से जीने और कामयाब बनाने का सिर्फ एक ही तरीका है, अपने लिए सुबह की ऐसी दिनचर्या बनाना जिसे कोई मात ना दे सके। किसी भी जीत की शुरुआत हमेशा एक स्टार्ट पॉइंट से होती है और दिन का पहला घंटा ऐसा है जब आप खुद को हीरो बना सकते हैं। अपनी कमजोरी और डर के खिलाफ जंग छेड़ने का सबसे बेहतर समय कोई नहीं। अब तक आप जितने बजे उठते आए हों, उससे 1 घंटा पहले जाकर अपने दिन की शुरुआत करें। महान बनने की राह पर यह आपका पहला कदम होगा। आप अपनी सुबह का ख्याल रखें और वो सुबह आपका पूरा दिन ख्याल रखेगी। सुबह को अपना बनाएं और अपना पूरा जीवन अपनी नज़रों के सामने बदलता हुआ देखें। उनकी ओजपूर्ण बातें सुनकर तीनों लोग बहुत ही प्रभावित हो रहे थे। ऐसे में उस फटे हाल आदमी ने बीच में अपनी बात छेड़ी। सुकरात कह गए हैं कि शिक्षा एक लौ की तरह है जो जलने पर सिर्फ उजाला करती है। तो इस स्टेप को चलने दें और जितना हो सके गुरु की बातें ग्रहण करो। चित्रकार ने दोबारा प्ले का बटन ऑन किया और दर्शन और ज्ञान से भरपूर उनकी आवाज़ एक बार फिर से हवा में टहलने लगी। दुनिया आपको सब तरह के लालच देकर अपनी राह से हटाने की कोशिश करेगी। आपको इन सब विचलित करने और डिजिटल डिमेंशन पैदा करने वाले विचारों को पूरी तरह त्याग देना होगा और अपना पूरा ध्यान सिर्फ अपने लक्ष्य पर केंद्रित करना होगा। खुद को आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करते रहें। हम सभी लोग अपने लिए चमत्कारों की उम्मीद किया करते हैं। खुद की नज़र में हीरो बनकर महानता की राह पर आगे बढ़ते रहेंगे। हम सब इतिहास बनाने के लिए पैदा हुए हैं, पर हम सब में से कितने लोग ऐसा कर पाते हैं? विख्यात कवि थॉमस कैंपबेल ने कितनी खूबसूरती से कहा है, अगर हम मरने के बाद भी किसी एक के हृदय में जीवित हैं तो हम मृत नहीं। ये शायद किसी के लिए एक कामयाब कोडर बनने के लिए हो, या कमाल का अध्यापक, या बेहतरीन माँ। आपके काम करने की जगह कोई भी हो सकती है। बस आपका काम करने का स्वरूप आपको महान बनाता है। आपकी आने वाली पीढ़ी आपको सम्मान के साथ याद करे। बस वही जीवन जीने योग्य है, यही परम सत्य भी। इसके बावजूद हम में से बहुत कम लोग ही इसे कर पाते हैं। अधिकांश लोग अपने दिन का सबसे ज़रूरी समय, सुबह का समय, सबसे फिजूल कामों में खर्च कर देते हैं। आगे चलकर कष्ट और परेशानी का सामना करना भारी पड़ता है कि हमने अपना मूल्यवान समय बेकार में बर्बाद कर दिया। अपनी सुबह की रूटीन को कुछ इस तरह से संवारें कि उससे आपके आगे का न सिर्फ पूरा दिन बल्कि पूरा जीवन संवर सके। ये सुनकर वो महिला उद्यमी भावुक हो गई और बोली, ये बात मुझ पर एकदम सच बैठती है। मैं भी टेक्नोलॉजी से पूरी तरह ग्रसित हूँ। सुबह उठते ही सबसे पहले मोबाइल फ़ोन चेक करती हूँ और शायद इसी तरह अपने ज़रूरी कामों पर गौर नहीं कर पाती। हम में से कितने लोग ऐसा नियम से करते हैं? सच बताइएगा, क्या आपका भी दिन ऐसे ही शुरू नहीं होता? इस पर हम चर्चा करते रहेंगे। बातें और भी हैं। ऐसे ही अमेजिंग बुक समरी को सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।